Good evening all, welcome to Learners Academy. Okay, so exercise number 1.6, although we have completed the exercise, but मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सारे क्वेश्चंस को कुछ और भी लॉज हैं जिनसे सॉल्व, मतलब सारे नहीं, कुछ एक क्वेश्चंस को इसमें से कुछ और भी लॉज हैं उनसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो वो लॉज हमने पढ़े ही नहीं थे, इसलिए हमने उन लॉज से इसको सॉल्व नहीं किया। जितने लॉज हमने पढ़े थे उन लॉज से हमने सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी थी पूरे एंड तक, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज, ये आपके बुक में 1.5 होगी, न्यू बुक में। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बचे हुए लॉज को हम सीखते हैं पहले। हो सकता है कि उनमें से कुछ एक लॉ ऐसे हों जो आपको आपकी बुक में दिखाई ना दे, हम थोड़ा एडवांस एक कदम आगे चलते हैं दुनिया से, तो इसलिए हम वो लॉज अभी सीख लेंगे। नेक्स्ट ईयर तो सीखना ही है फिर। ओके, चलो लेट्स सी। तो इनमें से पिक करो पहले, तो कौन कौन से लॉज हमने कवर कर लिए। तो देखो, फर्स्ट वाला लॉ हो चुका था, बोलो जल्दी, रिवाइज भी करते जाओ। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, बेस सेम है पावर्स, लेकिन डिवाइड हो रहा है तो पावर्स घट जाएंगी, डिफरेंस हो जाएगा। पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, 3 हो गए। चौथा क्या था, अब बेस अलग अलग हैं पर पावर सेम है, बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, तो क्या कर दूंगा, कॉमन पावर लगा दूंगा, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। बेस सेम है, और सॉरी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर जब भी सेम होगी तो कॉमन पावर लग जाएगी, पर नंबर्स का या तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए या डिवीजन होना चाहिए, सम या डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये 5 हमने सीख लिए थे। और छठा क्या था, नेगेटिव पावर वाला ना, नेगेटिव पावर वाला भी सीख लिया था कि जो न्यूमरेटर में है वो तो पॉजिटिव पावर लेके बैठता है, लेकिन जो नंबर खुद ही डिनोमिनेटर में बैठा है, नंबर खुद ही कहां बैठा है, डिनोमिनेटर में बैठा है, तो उसकी जो भी पावर लगी हुई है एक्चुअली वो नेगेटिव पावर मानी जाती है। क्या मानी जाती है, या फिर यूं कहो कि अगर डिनोमिनेटर वाले नंबर को आपको किसी भी कारण से ऊपर न्यूमरेटर में लेके आना है, समकक्ष बिठाना है, उसको अपने साथ में बिठाना है, न्यूमरेटर के साथ में दूसरा न्यूमरेटर बिठाना है, तो ये नीचे से ऊपर आ सकता है, लेकिन इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे 2 की पावर 3 थी, तो ऊपर आते टाइम वो 2 की पावर -3 कहलाई। समझ गए, पहले से नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी। भाई पॉजिटिव का नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर पहले से ही नीचे नेगेटिव है, लेट से 2 की पावर -3 है नीचे से, नीचे में, तो फिर ऊपर जाके वो +3 हो जाएगी। नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 6 लॉ हमने कवर किए थे। चलो, अब जो अगले लॉज हैं, 2 ही लॉज हैं वैसे तो, उन लॉज के अंदर एक साइन का इंट्रोडक्शन हो रहा है। ये साइन देख रहे हो आप, हालांकि साइन को आप जानते हो, क्योंकि ये साइन तो हमने हेरोन्स फॉर्मूला में भी यूज किया। क्या बोलते हैं साइन को, रूट। क्या बोलते हैं, एक्चुअल नाम क्या पता है साइन का ना, इसका एक्चुअल नाम है सर्ड, सड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब इसको पढ़ने वाला सड़ जाता है। ओके, सर्ड, पहले बताया था सर्ड्स एंड इंडिसेस, चैप्टर होता है सर्ड्स एंड इंडिसेस। इंडेक्स तो होती है पावर, और सर्ड होता है ये वाला साइन। आप कभी भी पावर को सर्ड में और सर्ड को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ लॉस का इस्तेमाल करके। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे, समझ गए। शुरू करें इसके बारे में जानकारी देना। तो सबसे पहले तो सर, इस पावर, ये जो ये साइन है, इसका मतलब क्या होता है। इस साइन का ये मतलब होता है बेटा कि इसके अंदर जो नंबर बैठा हुआ है उसके उतने ग्रुप्स बनाओ जो नंबर इस साइन के इधर बैठा हुआ। इधर भी एक नंबर बैठेगा, इधर भी क्या बैठेगा, एक नंबर बैठेगा। तो इधर जो नंबर बैठा हुआ है उतने ग्रुप्स अंदर वाले नंबर्स के बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, इधर देखो स्क्रीन पे, फॉर एग्जाम्पल मान लो अंदर बैठा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मान लो नंबर अंदर तो ये है, मान लो अंदर ये नहीं है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करके अब अगर बाहर इस जगह पे अगर 2 रखा हुआ है, इस जगह पे अगर क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, तो आपको अंदर 2 2 के ग्रुप्स बनाने। इस जगह पे अगर 3 रखा हुआ है तो अंदर 3 3 के ग्रुप्स बनाने। इस जगह अगर 4 रखा हुआ है तो अंदर 4 4 के ग्रुप्स बनाने। ये 2 3 4 आगे आ जा सीधे, ये 2 3 4 जो भी रखे हुए मिलेंगे आपको, वो पता है कहाँ मिलेंगे,
इधर आ जा, आगे इधर आ जा, इस जगह पे बैठ। ये हमको पता है कहाँ रखे हुए मिलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ, देखो इसको मैं इस साइन को थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसके इस खोपचे में मिलेंगे अंदर, समझ गए? ठीक है, इस जगह पे मिलेंगे ये, ठीक है, ना कि यहाँ पे, यहाँ नहीं मिलेगा ये। यहाँ तो अगर अगर ये रखा हुआ है 2 तो ये एक अलग नंबर है जो कि इससे मल्टीप्लाई होना है। अगर ये बाहर रखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 2 3 4 अगर बाहर रखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये तो कोई अलग नंबर है जो कि इस वाले नंबर से क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। ये आपको नंबर कहाँ पे मिलेगा, ऐसे बाहर रखा हुआ नहीं मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं तो ये साइन होता है ना, इसके इस जगह पे मिलेगा। 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर मिल सकता है, एक्चुअली कोई भी नंबर मिल सकता है, ठीक है। जो भी बाहर रखा हुआ है अंदर उतने उतने ग्रुपिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल अंदर 2 रखा हुआ है, अंदर क्या रखा हुआ है 2, तो 2 रखा हुआ है तो अब इन नंबर की दो दो की ग्रुपिंग करनी है, ऐसे ऐसे ऐसे। जिनकी ग्रुपिंग हो गई वो तो बाहर आ जाएंगे, जिनकी ग्रुपिंग नहीं हुई वो थर्ड के अंदर ही बैठेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 एक ग्रुपिंग हो गई, 2 बाहर आ गया। 2 इंटू 2 दूसरी भी ग्रुपिंग हो गई, 2 बाहर आ गया। 3 इंटू 3 एक और 3 की ग्रुपिंग हो गई, 3 बाहर आ गया। अंदर कौन बचा, 3, और ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या होता है, 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका आंसर बन जाता है। समझ आया? अब इनकेस मान लो 3 रखा हुआ होता, क्या रखा हुआ होता 3, तो फिर आंसर क्या आता चेक करते हैं। अगर 3 रखा हुआ होता तो आंसर क्या आता, तो फिर ग्रुपिंग 3 3 की करते हैं हम अंदर। फिर ग्रुपिंग किस किस की करते हैं, जैसे 3 रखा हुआ है तो 2 2 की 3 की ग्रुपिंग करेंगे, और 3 3 की भी 3 की ग्रुपिंग करेंगे। अब एक 2 अंदर रह जाएगा, तो जिसका ग्रुप बन गया वो बाहर आ जाएगा। तो एक ग्रुप बन गया किसका, 2 का, तो 2 बाहर आएगा। एक और ग्रुप बन गया किसका, 3 का, तो 3 बाहर आएगा। और किसका ग्रुप नहीं बना, 2 का नहीं बना, तो ये 2 अंदर बैठेगा। और फिर इसके आगे ये क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ पे भी अपन क्यूब लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 जा 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। ओके, अब जो ये बाहर नंबर रखा रहता है, जो बाहर नंबर रखा रहता है, इस नंबर के हिसाब से इसका एक नाम पड़ जाता है। अगर बाहर 2 रखा हुआ है तो इसका नाम पड़ जाता है स्क्वायर रूट। क्या पड़ जाता है इसका नाम? अगर बाहर नंबर 3 रखा हुआ है तो इसका नाम पड़ जाता है क्यूब रूट। क्या पड़ जाता है इसका नाम? क्यूब। बाहर नंबर 4 रखा हुआ है तो फोर्थ रूट, 5 रखा हुआ है फिफ्थ रूट, 6 रखा हुआ है सिक्स्थ रूट, और फिर 6 के ग्रुप बनाने अंदर। तो जो बाहर नंबर रखा हुआ है वो नंबर इसको नाम भी देता है, और वो नंबर ही बताता है कि अंदर कितने के ग्रुप्स आपको बनाने हैं। जनरली हमारे कोर्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ही क्वेश्चंस आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि और रूट्स नहीं होते, होने में फोर्थ रूट फिफ्थ रूट सिक्स्थ रूट इनफाइनाइट टाइप्स का अपन रूट्स की बात कर सकते हैं। समझ आया? ओके, सबसे छोटे से छोटा रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट। सबसे छोटे से छोटा रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट। इसीलिए स्क्वायर रूट के नाम में स्क्वायर वर्ड बोलना जरूरी नहीं समझते, और सिंपली इसको कहते हैं रूट। जैसे √2, जैसे √3, एक्चुअली हम बोलना जरूरी नहीं समझते, एक्चुअली वो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 है, क्योंकि सबसे छोटा रूट है ही स्क्वायर रूट। बोलो अक्षर, मिले नहीं तो सब अंदर, कोई बाहर नहीं, उसी फॉर्म में आंसर। नहीं मिले तो नहीं मिले। अभी सपोज करो मैंने कहा √6 स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो 6 के फैक्टराइज फॉर्म क्या होगी, 2 इंटू 3, तो ना तो 2 का पेयर मिला ना 3 का पेयर मिला, तो √6 को √6 ही कहेंगे, कुछ बाहर आ जाएगी। समझ गए? बाहर तो तभी आएंगे जब वो बाहर नंबर पहले नंबर रखा हुआ है उतने की ग्रुपिंग अंदर बन पा रही है। समझ आया? समझ आया अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो पहले जितना मैंने समझाया इस पैटर्न पे एक आध क्वेश्चन करवाते हैं आपसे, जितना भी मैंने समझाया। तो मैं एक चीज दे रहा हूं उसको सॉल्व करके बताओ। आप मुझे 120 का 6th रूट निकाल के बताओ। 120 का कौन सा रूट निकाल के बताइए, 6th रूट निकाल के बताइए। तीन बच्चे एब्सेंट है, नाम बताओ फटाफट फटाफट। गर्ल्स में कौन एब्सेंट? नो वन। परीक्षित नहीं आया, शौर्य नहीं आया, और गर्ल्स में? गर्ल्स में सारे आए, फिर भी एक बच्चा। 6th रूट किसी का भी नहीं बन रहा।
अच्छा सिक्स्थ रूट नहीं निकल रहा, चलो तो सिक्स्थ नहीं निकल रहा तो फोर्थ निकालो, चलो फोर्थ तो बन जाएगा। फोर्थ रूट निकालो 240 का बन जाएगा, फोर्थ रूट निकालो आप 240 का, 240 का फोर्थ रूट निकालो, ये तो बन जाएगा। अच्छा ये मत कर देना बच्चों की तरह 240 को 4 से डिवाइड कर दो, कहीं डिवीजन नहीं करवा रहा हूं मैं, कर देते नहीं बच्चे 240 को 4 से भाग दे देते, वो काम नहीं करना। हाँ करो, 240 का फोर्थ रूट निकालिए जल्दी से, निकालो हार्दिक, आ गया। आ गया 240 का फोर्थ रूट हो गया। कैसे निकालेंगे बोलो इशिका, क्या करेंगे सबसे पहले, क्या करेंगे? क्या आपने किया नहीं, मेरे को तो बस बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को करना। गरिमा बताओ कि सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। आपने कर लिया फैक्टराइज, आपने किया फैक्टराइज, आधा किया, ठीक है करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैठो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैठ जाओ। फैक्टराइज करना सबको आता है? जब अपन फैक्टराइज करते हैं तो उस फैक्टराइज का मतलब बाय डिफॉल्ट होता है प्राइम फैक्टराइज, कोई कहे या ना कहे फैक्टराइज फॉर्म प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में होनी चाहिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 से काटो 120, अगेन 2 से कट सकता है, अगेन 2 से 15, अब 2 से नहीं कट रहा तो 2 से अच्छा 2 से अगला प्राइम नंबर 5 होता है, अच्छा वो आंसर होगा 3 5 और फिर उसके बाद 5 से 1, तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म हो गई, लिख देता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म हो गई। और बाहर फोर्थ रूट निकालना है अपने को, क्या निकालना है? फोर्थ रूट। तो फोर्थ रूट निकालने के लिए 4 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, जो कि केवल और केवल एक ही बन पाई, 4 की ग्रुपिंग एक ही बन पाई बस, 2 इंटू 2 बाकी तो नहीं बनी। तो जो नहीं, रूट क्यों बोलूंगा, फोर्थ रूट बोलूंगा, रूट का मतलब तो स्क्वायर रूट होता है। अगर मैंने रूट के आगे बताया नहीं कौन सा रूट, तो वो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट माना जाएगा, क्या माना जाएगा? स्क्वायर। तो ये 1 2 3 4, 4 की ग्रुपिंग एक की कवर हुई है, तो इसमें से 1 2 तो बाहर आ जाएगा, बाकी 3 की नहीं हुई, 5 की नहीं हुई, तो 3 और 5 दोनों अंदर बैठेंगे। और तो 3 और 5 जब दोनों अंदर बैठेंगे, जब बैठना ही अंदर है तो लड़ाई किस बात की, फिर तो मिलके बैठो, 3 5 जा 15, जब 3 और 5 दोनों को अंदर बैठना है तो 3 इंटू 5 थोड़ा लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा 15, और बाहर क्या लगा दूंगा फोर्थ रूट। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं 2 इंटू, चाहे मैं साइन लगाऊं ना लगाऊं, इसमें इंटू साइन है बीच में, है ना, कैसे पढ़ते हैं 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 15, पढ़ना भी आना चाहिए, तो कैसे रीड करेंगे 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 15। अगर आप ये फोर्थ रूट नहीं बोलते हो और सिंपली कह देते हो 2 रूट 15, तो वो रूट का मतलब स्क्वायर रूट माना जाएगा, क्या माना जाएगा? क्योंकि सबसे छोटा रूट स्क्वायर रूट होता है, तो अगर आप कुछ ना कहेंगे तो वो स्क्वायर रूट ही माना जाएगा, बोलने वाला ये समझेगा कि आप स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। समझ गए क्या? हाँ, किसने कुछ पूछा? क्या टाइम हो रहा है? आओ बेटा। हाँ जी क्लियर है, 2 इंटू 4, हाँ क्योंकि इसकी ग्रुपिंग पूरी हो गई ना, जिसकी ग्रुपिंग पूरी हो गई बाहर आ जाएगा, जिसकी नहीं वो अंदर बैठेगा। क्लियर है क्या? सारी बातें क्लियर है? चलो अब लॉ की बात करें, ये तो था इंट्रोडक्शन, ये तो टॉपिक का क्या था, हम क्या सीख रहे हैं, अब उससे रिलेटेड लॉस की बात करते हैं, करें लॉस की बात। चलो इधर आइए, अब सुनो एक मिनट इधर देखो, जब अपन कहते हैं ना, जैसा भी अपने क्या कहा 15 का फोर्थ रूट, क्या कहा था 15 का फोर्थ रूट की बात कर रहे थे, आंसर भी आया था। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है 15 की
पावर 1/4 नहीं 1/4। इसका मतलब क्या होता है 15 की पावर, यहाँ पे जो भी लिखा रहता है वो रेसिप्रोकल होके पावर पे बैठता है। यही लॉ हम अभी पहला सीखने वाले हैं। क्या लॉ है कि अंदर कोई भी नंबर हो, बाहर उसकी nth पावर हो, तो इसको ये अभी सर्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में, ये सर्ड, इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सर्ड्स एंड इंडिसेस दो बातें होती हैं। इंडेक्स फॉर्म मतलब पावर वाली फॉर्म, सर्ड फॉर्म मतलब ये रूट वाली फॉर्म। तो रूट फॉर्म से इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक ही पावर, एक ही इंडेक्स लगानी पड़ेगी, पावर लगानी पड़ेगी। क्या पावर लगेगी? जो यहाँ बैठा है इसका रेसिप्रोकल, जो यहाँ बैठा है इसका रेसिप्रोकल, मतलब फ्लिप कर दो तो n का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/n। तो आप एक ही पावर 1/n लिखो या आप ये चीज लिखो, दोनों का एक ही मतलब होता है। समझ आया? हाँ हाँ, तो 1/3। हाँ, अगर पूरे पेयर बन जाए तो सर्ड खत्म हो जाता है, जो बाहर लोग बैठे हैं वही आंसर है। समझ गए? मान लो अंदर सबकी ग्रुपिंग हो गई, अंदर कोई बैठा ही नहीं, तो अंदर जब नंबर ही नहीं है, जब कैदी नहीं है, तो पिंजरा किस काम का? तो फिर वो पिंजरा भी हट जाएगा, वो रूट सर्ड वाला पिंजरा, वो साइन भी हट जाएगा, जो बाहर बैठे नंबर है वही हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा। अब इधर आओ, ये लॉ समझ में आया? अब इस लॉ से एक एग्जांपल बताता हूं, उससे आपको यकीन, अभी तो आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये इसके बराबर है, आप इसको आश्चर्यचकित नजरियों से देख रहे हो कि ऐसा होता है क्या, ये n1/n होता है क्या। लेकिन एक एग्जाम्पल देंगे तो शायद ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखना इधर, देखना स्क्रीन पे सब लोग। आप सब लोग जानते हैं कि 64, ये 25 ले लो, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। 5 × 5 कर देंगे, 5 की पेयरिंग हो जाएगी, 5 बार आ जाएगा। अब इसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर 5 लाके दिखाते हैं आपको। तो सपोज करो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इंडेक्स फॉर्म में, तो बताओ कैसे करेंगे? 25 की पावर बोलो 1/2 लिखूंगा, जो 2 है इसका रेसिप्रोकल, ऐसे ही लिखूंगा ना। अब 25 को क्या लिख सकता हूं मैं? तो 5 के स्क्वायर की पावर 1/2। भाई 25 को मैंने तोड़ दिया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर की पावर 1/2, पावर पे पावर, यानी 2 × 1/2, 2 × 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट के 5 की पावर 1, 5। तो ऐसे भी 5 आ रहा है, ऐसे भी 5 आ रहा है, इसका मतलब इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, ये दोनों सेम ही चीज है। समझ आया? एक क्यूब रूट का भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। चलो चलो मुझे बताओ, आपको पता होना चाहिए कि 64 का क्यूब रूट 4 होता है, 4 × 4 × 4 3 की ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सपोज करो उसमें चेंज करना हो आपको इंडेक्स फॉर्म में, तो कैसे करोगे? 64 की कौन सी पावर लिखोगे? 1/3, जो इधर लिखा हुआ इसका रेसिप्रोकल, ऐसे ही लिखोगे। अब 64 को आप 4 का क्यूब कह सकते हो, 4 का क्यूब कह सकते हो, तो 4 के क्यूब की पावर 1/3। अच्छा कोई कहेगा सर 4 को भी तो स्प्लिट करो, बिल्कुल सही बात है, 4 भी तो 2 × 2 हो सकता है, तो अगर आप इसको 2 की पावर में स्प्लिट करो तो 2 की पावर 6 बनेगी। क्या बनेगी? 2 की पावर 2 × 2 × 2, जितना हम ज्यादा स्प्लिट कर सकते हैं उतना करना चाहिए, सही बात है। तो 2 की पावर 6, हम 4 की पावर 4 में नहीं स्प्लिट करेंगे, हम 2 की पावर 4 की पावर 3 में नहीं स्प्लिट करेंगे, 2 की पावर 6 में स्प्लिट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अब पावर पे पावर, तो 6 × 3 से 1, 3 से 2 बच गया एक ऊपर, 2 का स्क्वायर, यहाँ से भी वहां से भी। तो अगर आपको इंडेक्स थर्ड फॉर्म में सॉल्व करना नहीं आता है या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इंडेक्स फॉर्म में सॉल्व करके कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स फॉर्म में प्रॉब्लम हो रही है तो आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इंडेक्स फॉर्म से थर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करने का तरीका पता होना चाहिए। जिस भी नंबर का रूट होता है उसके रेसिप्रोकल की पावर होती है अंदर बैठे वाले नंबर के ऊपर, सिंपल सा मतलब है। क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? तो यही लॉ है जो हम 7th वाला सीख रहे थे, चाहो तो नोट डाउन करो। a की पावर 1/n इक्वल टू a की nth रूट होती है, a की पावर 1/n इक्वल टू a की nth नंबर की रूट होती है। समझ गए? अब nth नंबर की रूट स्क्वायर रूट भी हो सकती है, क्यूब रूट भी हो सकती है, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, एनीथिंग। ओके डन। अब इसी लॉ से एक और लॉ निकल के आया, इधर देखो स्क्रीन पे, 7th लॉ का मॉडिफिकेशन है 8th लॉ, मतलब एडवांस वर्जन है इसका, है ना, प्रो वर्जन है इसका। देखो इस प्रो वर्जन के अंदर देखो एडवांस फीचर्स होंगे इसमें, है ना। देखो सर 1/n आप कह रहे हो, तो जरूरी थोड़ा ना हमेशा 1/2, 1/3, 1/4, मतलब यहाँ पे n तो कुछ भी होगा,
लेकिन न्यूमरेटर हमेशा बनाने की गारंटी है क्या? न्यूमरेटर भी तो कुछ भी हो सकता है। तो a की पावर 1/n की जगह m/n आ जाए, यानी न्यूमरेटर भी कुछ भी और डिनोमिनेटर भी कुछ भी। अब तक तो क्या हो रहा था, न्यूमरेटर फिक्स था 1 और डिनोमिनेटर n की फॉर्म में चेंज हो रहा था। लेकिन अगर न्यूमरेटर भी फिक्स ना हो, न्यूमरेटर भी चेंज होए और डिनोमिनेटर भी चेंज हो, तो हम उसको थर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम क्या करेंगे देखना इसको, a की पावर m/n है, a की पावर, मुझे एक चीज बताना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, a की पावर m इंटू 1/n लिख सकता हूँ क्या? अब पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर होता है, तो पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर में जा सकता हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर से वापस भी तो आ सकता हूँ, यानी कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a की पावर m की पावर 1/n। पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर होता है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर से उल्टी दिशा में भी तो वापस आ सकते हैं। अब a की पावर m की पावर 1/n, अब 1/n पावर का मतलब तो आप समझते हो क्या होता है, nth रूट। तो किसका nth रूट? जो भी अंदर बैठा है। अंदर कौन बैठा है? तो यानी a की पावर m का nth रूट हो गया ये तो हो गया पूरा लॉन्ग डेरिवेशन। शॉर्टकट क्या करना है, देखो इधर स्क्रीन पे, जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज इस पे पावर बन के अंदर बैठ जाएगा चुपचाप, बात ही नहीं करे किसी से। न्यूमरेटर दे दो मुझे तो, और मैं जाके अंदर बैठ रहा हूँ, तुम्हारा तुम देख लेना। जो पावर है ना, फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शन है पावर की फॉर्म में, तो फ्रैक्शन होगा तो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज इसको पावर के रूप में बनाकर a की पावर m बनाकर अंदर बैठा दो, दैट्स इट। अब डिनोमिनेटर का क्या करें, डिनोमिनेटर रूट में लगेगा, nth रूट। फॉर एग्जांपल 10 की पावर 2/3 है, तो क्या करूंगा, 10 का स्क्वायर तो अंदर बिठा दूंगा और क्या कर दूंगा, 3 है तो 3 इधर लगा दूंगा, क्यूब रूट ऑफ 100 है इसका मतलब। 10 की पावर 2/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 100, 10 स्क्वायर 100 होता है ना, समझ गए क्या? बोलो, बस अकेला नक्षत्र ही समझाए क्या? अवधि, समीक्षा समझ गए? आर्या, हाँ इधर से अभिषेक, ओके। से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पता है तू समझ गया। नहीं समझा? क्या नहीं समझा, चल बता। m/n है, न्यूमरेटर जो है वो तो उसकी पावर लगा दो, क्या बन गया, a की पावर m, a की पावर m बन गया ये, इसको अंदर बिठा दो। अब डिनोमिनेटर बचा n, उसको रूट में लगा दो। अभी ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो ये दो लॉ समझ गए क्या बच्चों? 1/n में तो सीधे n से रूट कर दो, और m/n में ये m पावर अंदर बिठा दो, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। और वही nth रूट 8th वाले को 7th वाले मेथड से करें तो उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, m/n को m इंटू 1/n, और m इंटू 1/n में फिर m अंदर रख के और 1/n बाहर, और 1/n बाहर रखोगे तो यही चीज आएगी। तो 3 स्टेप में करोगे तो भी यही आएगा, तो डायरेक्ट ही कर लो ना फिर। क्या, जो न्यूमरेटर में है वो पावर अंदर, जो डिनोमिनेटर में है वो पावर बाहर, ओके। चलो, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। अब इस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं इस एक्सरसाइज में? देखो मैं पहला क्वेश्चन भी इस तरीके से कर सकता हूँ, पहला कर रहा हूँ। अभी हमने पहले दूसरे अप्रोच से किया था, अब मैं क्या करूंगा, इंडेक्स को थर्ड में कन्वर्ट करूंगा। अब ये इंडेक्स फॉर्म में है, किसी की पावर लगी हुई है तो किस फॉर्म में है वो, इंडेक्स फॉर्म में, और रूट वाली फॉर्म क्या कहते हैं, सर्ड, SURD, सर्ड। तो मैं इंडेक्स को सर्ड में कन्वर्ट करूं, तो अभी मैंने एक लॉ सीखा है कि इंडेक्स को सर्ड में कन्वर्ट करना हो तो अगर इधर 1/2 लिखा हुआ है तो वो स्क्वायर रूट बनेगा, 1/3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट बनेगा, 1/5 लिखा हुआ है तो फिफ्थ रूट बनेगा, सीखा है ना अभी। तो 64 का स्क्वायर रूट हो गया क्या ये, टेल मी, 64 का स्क्वायर रूट हो गया। अब 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व करने का तरीका, एक बार, वैसे तो चलो 64 का स्क्वायर रूट सब जानते हैं 8 होता है, लेकिन प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड तरीका क्या होता है कि अंदर वाले को फुली फैक्टराइज करो, अंदर वाले को फुली फैक्टर, तो 6 बार 2 निकल के आएगा इसमें से, 6 बार 2 निकल के आएगा, 1 2 3 4 5 6, और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट करना है, दैट मीन दो की ग्रुपिंग करनी है अंदर, तो 2 की ग्रुपिंग हो गई, 2 की ग्रुपिंग हो गई, सबकी हो गई, कोई नहीं बचा अंदर, जितने ग्रुप बन गए वो बाहर निकालो, 1 2 इसमें से निकला इंटू 1 2 इसमें से निकला इंटू 1 2 इसमें से निकला, अंदर कुछ नहीं बचा, तो अंदर कुछ नहीं बचा तो रूट वाला साइन भी हटा दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो उस वाले तरीके से भी आंसर 8 आया था,
पावर पे पावर वाले तरीके से और सर्ड वाले तरीके से भी आंसर है। नोट करो, क्यों नहीं कर रहा? जल्दी नोट करो सारे बच्चे। पुराने दिखा दे कहाँ करे। तो परसों भी एक आधा करूंगा और अरसों भी एक आधा करूंगा। कितना? एक पेज ही करवाता हूँ मैं रोज। कितने पेजेस हो जाते हैं हमारे रोज? पिछली बार कितने हुए थे? 3 से 4 पेजेस तो करते हैं हम। हाँ, एक से तो ज्यादा ही करते हैं कुल मिलाकर। पहले तो कॉपी खरीद ले कंच की। ऐसा लग रहा है जैसे चूहे कुतर के गए। अपनी अपनी उस पर डिपेंड करता है ना, आपके अक्षर कितने बड़े छोटे हैं। किसी के बड़े बड़े अक्षर हैं तो उसके 3 पेज में भी आ जाएगा, किसी के छोटे अक्षर हैं तो 2 पेज में भी आ जाएगा। ज्यादा ही बड़े हो तो ज्यादा में आएगा। चलो सेकंड, अब 32 की पावर 1/5 सारे बच्चे अपने आप सॉल्व करेंगे अभी, और सर्ड वाले तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं पिछला कॉपी पेस्ट कर। सर्ड वाले तरीके से 32 की पावर 1/5 को सॉल्व करो सर्ड वाले तरीके से, ईच एंड एवरीवन। और जिससे ना हो और कहीं अटक जाए तो चुपचाप अपनी नोटबुक उठा के मेरे पास आ जाओ, कोई शर्म शर्म हया नहीं है उसको। हो गया? ठीक है, शांत बैठो। अभी टाइम भी नहीं है पानी पीने का, टाइम हो चुका है। आके बैठ जाए चुपचाप, इतना स्टेमिना होना चाहिए। ये पी ले। जल्दी बैठ और ये क्वेश्चन सॉल्व कर। 32 की पावर 1/5 सॉल्व करो क्विकली। टैली हो गई? रिद्धि नोटबुक छुपाओ अपनी, तो करने दो अपने आप। आर्या हो गया? समीक्षा हो गया? कर रहे हो? इशिका पीछे हो गया? तनिष हो गया? जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो हंसी क्यों आ रही है? तो धमकी देने से हंसी हंसी आती है। हो गया तेरा? हो गया? रौनक हो गया? लेके आ मेरे पास। रौनक लेके आओ, इधर से इशिका लेके आओ, अवनीश लेके आओ, तनिष लेके आओ, जिनके नाम लिख बोल रहा हूँ ले आओ उधर। एंड समीक्षा आप भी लेके आओ, आर्य आप भी लेके आओ। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला, ये क्या है? अच्छा अगला कर लिया है। देखो पेन लो, क्या था हमारे पास क्वेश्चन? 32 की पावर 1/5। इसका मतलब हो जाता है 32 का 5th रूट, और उसका मतलब ये होगा रूट को कृपया करके जितने नंबर से वहां तक खींचे। हाँ इधर लेके आओ, मेरे पास लेके आओ। ये 5 बेटा थोड़ा सा बड़ा लिखो, दिख नहीं रहा, थोड़ा बड़ा बनाओ ना, ऐसे 5 यहाँ लिखो ऐसे। अंदर तो कुछ आई नहीं ना। अंदर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आया था अंदर कुछ, फिर क्या किया था हमने उसमें? डायरेक्ट अंदर वही करेगा। 2-2 के ग्रुप बनाए थे 5 बार। 5 का 2 कैसे हो गया? 5 बार कर दिया। ये इस स्टेप में तो ये 5 था, अगले स्टेप में ये 5 2 कैसे बन गया? ये 5 है, और जब 5 है तो फिर 5 का ही ग्रुप बनेगा ना, 2-2 का क्यों बनेगा? और 5 का एक ग्रुप बन गया तो एक बार दोबारा।
बताओ दो दो के ग्रुप क्यों बना रहा है? और हम ये बाहर 2 क्यों लिख रहा है? 1/5 है तो बाहर 5 आएगा ना। 5 लिख इसको और 5 का ग्रुप बना। नहीं समझ आया अभी? 32 की पावर 1/5 का मतलब होगा 32 का 5 लिखा हुआ है ना, तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इधर आ जाए। अब इसका मतलब 32 को तोड़ के 5 के ग्रुप बनाने हैं। 32 का तोड़ा तो 5 बार 2 आया और ग्रुप भी 5 के बनाने हैं। तो 5 के ग्रुप बनाने में एक ग्रुप बन गया, जिसका बन गया वो बाहर आंसर। कुछ बताइए हुआ। अब देखो ये लिखा है वो भी गलत तरीका है, ये लिखा है वो भी गलत तरीका है। इसको लिखेंगे 32 की पावर में 1/5। अभी पता है क्या लग रहा है? ये 32 1/5 फ्रैक्शन होता है, जैसे 2 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये गलत है लिखना। और इसको लिखने का तरीका भी गलत है बेटा। मैं कह तो रहा हूँ कि आपको ये 5 इसके अंदर बिठाना है। अगर आप बाहर बिठाते हो तो इसका मतलब है 5 × रूट का लिखो। ये 5 इसके अंदर बिठाना है, ये भी यहाँ पे ना बिठा के यहाँ पे। ठीक है, सबका हो गया समीक्षा। अच्छा समीक्षा ने दिखा दिया, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है इसमें। 125 की पावर 1/3 भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर दोगे। यहाँ पे 125 का क्यूब रूट माना जाएगा, क्यूब रूट। अब जो जो अभी मैंने गलतियां पकड़ी है बच्चों की, सबसे पहली गलती तो देखो ये 3 बाहर लिख रहे हैं, गलत। 3 को बाहर नहीं लिखना, ये 3 को इसमें अंदर लिखना है, ठीक है। और फिर बाहर कोई भी बैठा हो, अंदर सब 2 2 के ही ग्रुप बना रहे हैं, क्यों? फिक्स है क्या भाई 2 2 के ग्रुप बनाएंगे? बाहर 3 बैठा है तो 3 के बनाओ, बाहर 5 बैठा है तो 5 के बनाओ। सब हमेशा 2 2 के ग्रुप नहीं बनते। अब आप कहो सर आप जब पहले क्वेश्चन कराते थे तो हमेशा 2 2 के बनते थे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमेशा स्क्वायर रूट निकालते थे हम। अभी तो क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट सारे निकाल रहे हैं ना। तो इसमें 5 × 5 × 5 करूंगा इसकी फैक्टराइज फॉर्म, और क्यूब रूट है तो 3 का ग्रुप यानी 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। तो देखो इधर स्क्रीन पे, हाँ आर्या बोलो, एनी डाउट? देखो अभी हमने 2 लॉस सीखे थे, तो 64 की पावर 1/2 तो उस पहले वाले लॉ से क्लियर हो रहा है। और जो सेकंड वाला लॉ था उसमें न्यूमरेटर 1 ना बन के कुछ और नंबर बन रहा था ना, m/n की फॉर्म में, तो इसको उस वाले पैटर्न से सॉल्व करेंगे। देखना ध्यान से, क्वेश्चन इज 9 की पावर 3/2। क्या क्वेश्चन है? 9 की पावर 3/2। अगर आपको लिखने में परेशानी है तो आप एक ब्रैकेट लिख सकते हैं। अब जैसे कई बच्चे ऐसे लिख रहे हैं 9 3/2, तो ये गलत है लिखने का तरीका। इसका मतलब तो ये मिक्स फ्रैक्शन की तरह लिख दिया आपने। इसका आंसर तो पता है क्या होगा? 9 × 18 + 3 21/2 आंसर होगा। तो ये तो बिल्कुल एंटायरली पता नहीं अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ठीक है ना। तो अगर आपको लिखने में परेशानी है तो आप ऐसे लिखो 9 ब्रैकेट लगा दो की पावर 3/2। अभी ठीक है। अच्छा 3/2 को ऐसे ना लिख के, इधर देखो 3/2 को ऐसे ना लिख के, भाई स्पेस नहीं मिलता या थोड़ा ऑकवर्ड लगता है लिखने में, तो 3/2 को ऐसे ना लिख के 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कम स्पेस आपका कंज्यूम होगा। समझ गए? ऑब्लिक, डिवाइड को ऑब्लिक भी लगा सकते, समझ गए क्या? चलो इन शॉर्ट रूट वाले ऐसे भी कर सकते हो, मैं तो डिवाइड तरीका लिखने को बता रहा हूँ। डिवाइड को अपन ऑब्लिक लिख सकते हैं। चलो अब इधर आइए। अब हमने क्या सीखा था? इधर देखो लॉ बता रहा हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ कि a की पावर m/n है, तो a की पावर m तो लगाओ थर्ड के अंदर और ये n लगाओ क्या, ऐसे सीखा है अपन ने। अब इसको ऊपर से कंपेयर करो तो बताओ क्या लिखूंगा? 9 की पावर 3 तो अंदर लिखूंगा, बोलो 9 की पावर 3, m पावर तो अंदर लिखूंगा और n पावर बाहर लगाऊंगा। बाहर क्या आ जाएगा? समझ आया? इसका मतलब क्या हो गया? 9 क्यूब का स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या हो गया? 9 के क्यूब का स्क्वायर रूट। अब बस सॉल्व करने का तरीका वही। 9 का मतलब क्या होता है? अच्छा 9 क्यूब है, सबसे पहले तो सुनो 9 क्यूब है तो 3 बार 9 लिखोगे। 9 क्यूब का मतलब क्या हो गया? 3 बार 9, और उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर। अब 9 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आता है? 3 × 3, तो 3 बार 9 है तो 6 बार 3 आएगा। 3 × 3 इसमें से, 3 × 3 इसमें से, 3 × 3 ऐसे करके कितनी बार आ जाएगा? 6 बार। भाई 9 में से 2 3 निकले, फिर इस 9 में से भी 2 3 निकले, फिर इस 9 में से भी 2 3 निकले। डन। और बाहर क्या लगा हुआ है? 2। अगर बाहर 2 लगा हुआ है तो 2 2 की ग्रुपिंग कर दोगे, इससे ज्यादा ये ब्रेक हो नहीं सकता। ग्रुपिंग करना स्टार्ट करो, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, तो 3 3 के 3 ग्रुप बन गए, तो 3 बार 3 बाहर आ जाएगा। 3 × 3 × 3 यानी आंसर हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा।
समझ आया क्या? चाहो तो नोट डाउन करो, नहीं तो फिर मैं अगला वाला देखूं। जल्दी जल्दी क्विक। हाँ, तो माइनस साइन को सॉल्व करना सीखा है ना अपन ने, आते हैं भी वहां तक पहुंचने तो दो। जल्दी किस चीज की है? कोई ट्रेन पकड़नी है? हिट करो। शब्द का हल अच्छा ही होता है शायद। चलो इसको मैंने डिलीट कर दिया है, जल्दी कर ले भाई। मेहुल इतना धीरे लिखता है कि तुम? ओके, अब आप करिए मैं जो बता रहा हूँ। नहीं सेकंड मत करो। कर लिया ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ करो। अभी पहले आप थर्ड करो सारे बच्चे। 16 की पावर 3/4 है क्वेश्चन, दिख रहा होगा सबको? लेके आ, इधर लेके आ, नोट लेके आ, अपना काम करिए आप। और तू भी लेके आ, तू क्या कर रहा है देखो। हाँ कर, ये क्वेश्चन करके लेके आ जल्दी। जब तक तूने इसको बाहर नहीं निकाला है, जब तक ये बाहर नहीं निकले हैं तब तक तो ये साइन कायम रहेगा। जब बाहर निकल गए तब ये साइन हटेगा। तूने तो शुरू में हटा दिया। नहीं यार समझ क्या करना चाहता हूं। गलती नहीं, वो पाप है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रियांश ले आओ, अक्षत ले आओ, हार्दिक ले आओ, आर्या नहीं, आर्या तो कर लेगी। समीक्षा लेके आओ, गरिमा लेके आओ, अवधि लिया तू भी, शकल पे लिखा रहता है। इसको पूरा कंटिन्यू करने में दिक्कत है क्या? नहीं करने का मतलब है कि यहीं तक रूट है, बाहर रूट नहीं है। ठीक है, 4 4 के 3, ठीक है सही है। बेटा 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 ही तो निकलेंगे। सब में 3 3 लगा रखें, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो 4 की ग्रुप करेगी तभी तो एक निकलेगा, बाद 4 है। सही करो। हाँ गरिमा दिखाओ। तो दोनों ने कॉपी किया है क्या एक दूसरे के? तो पीछे वाला कॉपी नहीं कर सकता? ये क्या कर रहे हैं? पहले तो इस क्यूब को सॉल्व करो, 16 into 16 into 16, फिर एक 16 को दूसरे 16। हाँ लेके आ। प्रियांश क्या हुआ, लेके आ। इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे इधर आ जा। 16 की फैक्टराइज फॉर्म 4 into 4 into 4। क्या करके आई ब्लंडर, और बुक नहीं है, आंसर भी मैच कर लेती तो भी पता चल जाता कि गलत किया है। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत बना कर। सही का? हाँ ऐसे घोड़े घोड़े थोड़ा बनाने हैं। और ये रूट पूरा है ना, पूरा लगाना वहां तक। दिखाओ बेटा, क्यूब भी तो है, 16 का क्यूब भी तो है। तो एक ही 16 को फैक्टराइज किया है भी तो 3 बार है। इसको क्या लिखेंगे हम?
फोर्थ रूट ऑफ 3 बार 16 का क्यूब है ना, 16 16 16। अब एक 16 को तो आपने कर दिया फैक्टराइज, दूसरे 16 को भी करो, तीसरे 16 को भी करो और फिर काउंट करो। और इसमें सपोज करो आपने ये नहीं किया तो यहाँ से 4 4 का एक ही तो ग्रुप बन रहा है, 1 2 3 4 एक ही तो ग्रुप बन रहा है। फिर आपने 3 बार 2 के बाहर निकाला, देख के निकाला है कहीं 100% किसने किसने। जब ग्रुप आपको 4 का बनाना है तो 4 का ग्रुप बनने के बाद एक ही तो 2 बाहर निकलेगा, जितने ग्रुप बनते हैं उतने तो बाहर निकलते हैं, ग्रुप तो एक ही बना, तो आपको कायदे से एक ही 2 निकालना चाहिए था, आपने 3 निकाल दिया। 3 ही निकलेंगे एक्चुअली, पर आप जब दूसरे 16 को तीसरे 16 करोगे तो 3 निकलेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग करने के लिए कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट को लगा दे, दिखाई दे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4। कितनी बार कहूँ ये अंदर लगेगा, वो थोड़ा दूर पा पे लिखना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बताओ कहाँ जाए बेटा, ग्रुपिंग कर दी आपने, तो ग्रुपिंग कर दी तो दिखा रही है छोटे ब्रैकेट। ओके चलिए अब सुनिए, अब माइनस वाला देखिए क्या क्वेश्चन है, बोलो बैठो नीचे, आवाज नहीं, नक्षत्र है आशीष, बहुत बातें करते हो। तो मास्क किसके लिए पहन के आता है कि जब इतना बोलना है तो फिर मास्क का क्या काम। हाँ क्वेश्चन क्या है की पावर क्या है, -1/3 -1/3। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि नेगेटिव को हटाएंगे, और एक बार ये पॉजिटिव बन जाएगा फिर तो हम जैसे कर रहे थे वैसे कर देंगे। अब नेगेटिव हटाने का तरीका क्या है कि नेगेटिव साइन को भूलकर जो भी चीज दिखाई दे रही है वो चीज आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और इस माइनस का 1 लगा दूंगा मैं न्यूमरेटर में। ऐसे ही तो सीखा है, बोलो भाई a की पावर अगर -b है तो इसका आंसर क्या लिखते हैं, 1/a की पावर b। माइनस साइन को तो 1 बना देते हैं और जो चीज बच गई उसको डिनोमिनेटर में पहुंचा देते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें से नेगेटिव साइन को हटाएंगे। कैसे हटेगा, खड़ा खड़ा, हाँ खड़ा, कहाँ ध्यान, क्या समझा रही मैंने, निकल बाहर, दीवार पे चल, क्या समझाया रौनक मैंने अभी, कैसे करते हैं माइनस की पावर को सॉल्व, बना दिया ना बेवकूफ तेरे को, बातें तुम दोनों कर रहे थे उसने तो सुन ली। सामने चल, सामने बिल्कुल, और हाथ ऊपर कर ले, हैंड्स अप, और अब इधर ध्यान दे, खांसी ज्यादा आ रही है तेरे को, अभी तक तो नहीं था खराब, अभी 2 मिनट पहले से, मुझे क्या होता कब से, सबको आएगी अभी तो, खास लो, चलो खास लो, आप ही लेट हो रहे हो, मैं तो पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा, खास लो, आराम से खास लो, टेक योर टाइम, खास लिए, खास लिए, नहीं पानी अब क्लास के बाद ही मिलेगा। हाँ 125 की पावर -1/3 चेक करो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस साइन को हटाएंगे, मतलब माइनस वाली पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। उसको करने का तरीका, माइनस का तो 1 लग जाएगा, मतलब माइनस ऐसे है ना सीधा हो जाएगा, ऐसे का ऐसे हो जाएगा, आ गया। अब माइनस का काम तो खत्म, बचा क्या 125 की पावर 1/3, वो भाई साहब नीचे आ जाएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पावर का मतलब ये होता है कि नंबर डिनोमिनेटर में बैठा है। नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, नंबर कहाँ बैठा है, 125 की पावर 1/3 हो गया। अब न्यूमरेटर तो 1 ही रहेगा हमेशा, और नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर दो जैसे कर रहे थे। 125 की पावर 1/3 का मतलब हो गया 125 का क्यूब रूट, यस और नो, और 125 का क्यूब रूट हमने ऊपर सॉल्व किया ही था, थर्ड क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था हमने, सेम ऐसे सॉल्व कर दो। 125 की फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है, 5 × 5 × 5, इस पूरे का क्यूब रूट
अब बार 3 लगा हुआ है तो 3 का ग्रुप होगा, 3 का ग्रुप बन गया ना एक 3 का ग्रुप, तो 5 बार आ गया, आंसर इज 1/5। आंसर इज 1/5। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया था किसी को याद है? 5 आया था। क्या आया था? 5। इसका फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आया था? और इसका आंसर क्या है? 1/5। तो कल मैंने आपको बताया था, देखो 125 की पावर 1/5 जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारा, उसका आंसर क्या आया था? 5 आया था। तो कल मैंने आपको बताया था, हाँ और सॉरी 125 की पावर 1/3 का आंसर क्या आया था? 5। तो कल मैंने आपको बताया था, अगर दो नंबर बिल्कुल सेम है, बस पावर पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है, पावर पॉजिटिव उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो उनके आंसर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 5 1/5 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं है? मतलब आपको अगर 2 क्यूब की वैल्यू पता है तो 2 की पावर -3 की वैल्यू वही होगी, बस रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया, अगर सपोज करो मैंने आपको कह दिया कि बेटा a की पावर b का आंसर x है, तो बता a की पावर -b का आंसर क्या होगा? x का रेसिप्रोकल 1/x, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही है ना, बस पावर नेगेटिव करिए आपने सर, तो आंसर भी वही होगा पर रेसिप्रोकल होगा। समझ गए क्या? और अगर ऊपर 1/x है तो नीचे x होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे। ऊपर अगर मान लो x/y है तो इसका रेसिप्रोकल y/x होगा। पावर नेगेटिव करते ही आंसर रेसिप्रोकल हो जाता है। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज की थर्ड वाले क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। बाकी जो नीचे हैं वो तो उसी एक ही तरीके से होंगे जो हमने करे थे कल, है ना? उसमें तो लॉस लगेंगे, एडिशन और सब, एडिशन मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जुड़ जाएंगी, डिवीजन हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एक ही इस तरीके से वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब इसका टेस्ट ले लें कल। अच्छा, फर्स्ट 3 का एक साथ लें। अच्छा, कितने बच्चों को अलग अलग देना है, आप खड़े करो, मतलब चैप्टर वाइज आपको आपको एक चैप्टर के दो टेस्ट देने हैं। हाँ, तो हमारा कोर्स बचा हुआ है, पता है आपको? एक एक लें। चलो, तो कल इस चैप्टर का टेस्ट रेडी करके आ जाना। नहीं, एक साथ नहीं लेंगे, कल टेस्ट है। देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।